आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए सैफरॉन ब्रिगेड किसी भी हद तक जा सकता है, जहां वो मस्जिदों के आगे आकर के खुलेआम तलवारें लहराते हैं, भड़काऊ गाने बजाते हैं ताकि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जा सके, या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए कोई साधु महंत मस्जिद के आगे आकर के मुस्लिम बहन बेटियों के बलात्कार की धमकी तक दे देता है, या इससे हद तक जाने के लिए किसी मुस्लिम को सड़क पर पीट दिया, कभी जय श्री राम के नाम पर तो कभी गाय के नाम पर उसकी हत्या कर दी गई। और जब भी सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े तो अब नया तरीका खोज निकाला है कि मरने के बाद भी सुकून से नमाज़े जनाजा की नमाज को अदा नहीं होने देना चाहते। और सैफरॉन ब्रिगेड ने ऐसा कारनामा किया है झारखंड के रांची में, जहां अमीर तबलीगी जमात के नमाज़े जनाजा में लाखों लोग शामिल हुए और लाखों लोगों के ऊपर पत्थर बरसाए गए हैं। इसका वीडियो सामने आ रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अरे नमाज शुरू हो गई। जावा नमाज तुम लोग पढ़ा जावा, मैं ना पढ़ रहा। तो दोस्तों, आपने देखा कि तकरीबन लाखों लोग इस नमाज जनाजा में शरीक हुए, और जो लगातार नफरत फैलाने वाले लोग हैं उन्हें नफरत फैलानी है तो कुछ समझ नहीं आया तो नमाजियों के ऊपर ही पत्थर बरसा दिए, जिसके बाद देखते ही देखते रांची का माहौल बिगड़ गया। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आखिरकार वो लोग कौन थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और लोगों का गुस्सा सड़क पर उतर आया, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और आखिरकार कौन थे अमीर तबलीगी जमात गुलाम सरवर साहब, जिनके नमाज जनाजा में लाखों लोग इकट्ठा हो गए। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कल रांची के तबलीगी जमात के अमीर हाजी गुलाम सरवर साहब लगभग 95 साल की उम्र में इस फानी दुनिया को अलविदा कहते हुए अपने हकीक रब से जा मिले। उनकी जनाजे की नमाज कल बाद नमाज तरावी रात 10:15 पर रखी गई थी। तादाद इतनी थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बताया जा रहा था कि 1 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। भीड़ सिर्फ जनाजा गाह में ही नहीं बल्कि सड़क पर भी कई किलोमीटर तक थी। सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि आसपास के स्टेट से भी हजरत की जनाजा में शिरकत के लिए लोग पहुंचे थे। अल्लाह जिससे चाहता है उससे जो काम लेना होता है वो ले लेता है। हजरत के बारे में बताया जाता है कि जब जवानी के दौर में थे इनकी धाक चलती थी। एक बार सिनेमा हॉल में पहुंच जाते तो सारा हॉल खाली हो जाता था। कोई कितना भी बड़ा अफसर हो, इनके सामने नजर उठाने की जरूरत नहीं करते थे, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो या कोई भी हो। ये बहुत दबंग इंसान थे। जब तबलीग वाले इन्हें तबलीग करने पहुंचते थे तो हजरत सिगरेट पीकर तबलीगियों के मुंह पर फूंक देते थे। लेकिन एक दिन तबलीगियों की बातों का इन्होंने असर लिया, फिर ऐसे तबलीग से जुड़े कि सारी जिंदगी दीन के नाम वक्फ कर दी और आखिरी सांस तक दीन की खिदमत करते रहे। इनकी मेहनत की वजह से आज रांची ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार में दीन फैला। लोगों को पकड़ पकड़ कर कलमा पढ़ाते और रटाते थे।
वरना उस जमाने में दारू शराब मुस्लिमों में आम था, बुरा नहीं समझा जाता था। अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए, आपकी मागफरत फरमाए, आपके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए, आमीन। ये थे गुलाम सरवर साहब, जिनके नमाजे के दौरान हरमू रोड के ईदगाह और उसके आसपास अमीर तबलीगी जमात हाजी गुलाम सरवर साहब के जनाजे के नमाज में शामिल भीड़ शनिवार की रात 10:50 उस समय उग्र हो गई जब आसपास से नमाजियों के ऊपर पथराव हुआ। पुलिस जब तक तत्परता दिखाती तब तक नुकसान हो चुका था। उग्र भीड़ ने वहां खड़ी परिसर, वैन और कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान हरमू रोड मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हो हंगामा के बीच दोनों ओर से नारेबाजी शुरू हो गई, जिससे गाड़ी खाना चौक के पास अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। कुछ ही देर में तरह तरह की अफवाह हवा में फैलने लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी एसपी अंशुमन, सिटी डीएसपी दीपक के अलावा हिंदी पीढ़ी, जगन्नाथपुर, डेली मार्केट के थाना प्रभारी सदल बल के साथ मौके पर पहुंचे। सिटी कंट्रोल रूम से भी अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया। पुलिस अधिकारियों ने गुस्साई भीड़ को समझा बुझाकर शांत कराया। गाड़ी खाना और उसके आसपास इलाके में एहतियात के तौर पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि माहौल ना बिगाड़ा जा सके। झारखंड बिहार के अमीर तबलीगी जमात हाजी गुलाम सरवर साहब के जनाजे शनिवार की रात तकरीबन 10:50 पर हरमू रोड ईदगाह पहुंचा। जनाजे में भीड़ अधिक होने की वजह से ईदगाह मैदान के बाहर भी हरमू रोड मुख्य मार्ग पर लोग नमाज पढ़ने लगे। इसी समय गाड़ी खाना चौक पर स्थित प्रदूषण जांच केंद्र के भवन के ऊपर से किसी ने पत्थर व बोतल फेंके, जो कुछ नमाजियों के ऊपर गिरी। इसके बाद जनाजे में शामिल भीड़ उग्र हो गई। वहां खड़े पीसीआर वैन समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई। आसपास की कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। करीब आधे घंटे तक भीड़ ने जमकर हंगामा किया। अमीर तबलीगी जमात के जनाजे में तकरीबन लाखों की संख्या में भीड़ शामिल हुई थी। इसका अंदाजा रांची पुलिस को बिल्कुल नहीं था। इस वजह से हरमू रोड और ईदगाह के आसपास में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई। इसके अलावा पुलिस के स्तर एहतियाती तौर पर कई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी। जनाजे को लेकर लोग अब वहां पहुंचे तो उस समय हिंदी पीढ़ी थानेदार विनय कुमार, कोतवाली थानेदार शैलेश कुमार और सुखदेव नगर थानेदार ममता कुमारी ही मौजूद थी और उनके साथ गिनती भर के पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर भीड़ को काबू करने में सक्षम नहीं थे। ये तस्वीर सामने आती है झारखंड रांची से, ताकि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जा सके और ये बताया जा सके। और इस पत्थर और बोतल फेंके जाने का कारण असल में मेन स्ट्रीम मीडिया है। जहां गोदी मीडिया ने तबलीगी जमातियों के लिए इतना दुष्प्रचार किया कि सलीम के सब्जी बेचने पर बैन लग जाता है, पर रमेश आसानी से सब्जी बेच सकता था। अब इससे बात कहीं ज्यादा ऊपर निकल चुकी है और नतीजा झारखंड रांची से हम लोगों के सामने आया है, जहां अमीर तबलीगी जमाती के नमाज जनाजा में पथराव किया गया। असल में इसका जिम्मेदार कौन है? क्या रांची पुलिस पथराव करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का दमखम दिखा पाएगी या इनके सरगना उन्हें बचा ले जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।